इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आपका आज संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, इसको आप आंसर की मान लें आप। यही उत्तर हो सकते हैं इसके अलावा और क्या उत्तर हो सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन यही उत्तर हैं। आप देख लो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है आपके सामने, लिखा है के रोपणीयः रक्षणीयः च। तो इसका उत्तर है वृक्षाः। कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या न आसीत्? वैदिक काले। अगर आपने प्राचीन काले लिख दिया तो वो भी कुछ हद तक सही होगा, लेकिन वैदिक काले जो है यही पैसेज में लिखा हुआ है। तो अस्माकं देशः कस्य पोषकः? पर्यावरणस्य पोषकः। ठीक है, तो उसी तरह से पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, ये वाला है ना। तो किम जानन्तः जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं पूर्ण वाक्य न उत्तरत वाले, ये आपको मैं बाद में दूंगा। ठीक है, अब बाकी वाले देख लो। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकं संस्कृतेन लिखत। तो आप इसका शीर्षक पर्यावरणम लिख सकते हो या पर्यावरणस्य रक्षा ये भी लिख सकते हो। का रक्षति का रक्षितः ये भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मूलभूत इस पूरे पैसेज में पर्यावरण की बात की गई थी, इसलिए पर्यावरणम इसका शीर्षक हो सकता है। तो उसी तरह से इसके बाद वाला प्रश्न देखो। जनाः अस्याः गाम्भीर्यं न अनुभवन्ति। अत्र किम क्रियापदम? तो क्रियापद एक ही है यहाँ पर, अनुभवन्ति, तो अनुभवन्ति ही लिखना है आपने। तो नवीनः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम? तो नवीनः आविष्कारः। ठीक है, यही लिखा हुआ पैसेज में, तो वही लिखना है आपने। शोषकः, शोषका का विलोम पद क्या होता है? पोषकः, जो पैसेज में लिखा हुआ था। ठीक है, वयम प्रतिदिनम तेषां कीर्तनम पश्यामः। इस वाक्य में पश्यामः क्रिया या कर्तृपदम की प्रयुक्तम। ठीक है, वयम, तो देखो यहाँ कर्ता जो है वयम है और वयम के लिए ही पश्यामः का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको पता ही है, अहम, आवाम और वयम। अहम के साथ आमी और आवाम के साथ आवाह और वयम के साथ आमः प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये पेज नंबर 3 के उत्तर थे। अब बढ़ते हैं हम आगे। मैं दूसरी पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, रचनात्मक लेखनम। ये आपके सामने एक पत्र आया होगा, आप इस तरह से मंजूषा की सहायता से इस पत्र को पूरा कर सकते थे, आपने किया भी होगा, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आप देख लीजिए, पहले में आएगा शिमलातः, दूसरे में आएगा मातृचरणाः, फिर उसके बाद आएगा संप्रति मम वार्षिकी परीक्षा संचरति। ठीक है, वार्षिकी फिर परीक्षा मतलब एनुअल एग्ज़ाम। फिर उसी तरह से अतः पठनस्य कार्यं समुचितम एव भवति। 5वें नंबर पे समयः। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे स्वास्थ्यम सुष्ठु नास्ति। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ सही नहीं है। अहम ज्वरेन पीड़िता अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। 8वें नंबर पे चिंता नैव करणीय। फिर 9वें नंबर पे गृहम आगमिष्यामि और पित्रे नमः आएगा अंत में। तो इस तरह से अगर आपने ये 10 की 10 लिख दी हैं तो आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। पेज नंबर 4 था, ये पेज नंबर 5 को देखते हैं। ये रहा आपके सामने पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में आपने कौन कौन से वाक्य लिखे हैं ज़रा मुझे बताइए। तो मैंने यहाँ वाक्य नहीं दिए हैं क्योंकि आप अपनी इच्छा से ही बनाते हैं। आपने पिक्चर देख के वाक्यों को बनाना है। किसकी सहायता से? प्रदत्त शब्दानाम सहायतया। ये जो शब्द दिए हैं इनकी सहायता से। ठीक है, तो इनकी सहायता से बनाने आपने 5 वाक्य। 5 वाक्यों के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इन शब्दों की सहायता से। यही शब्द जो हैं ऐसे हूबहू वैसे ही प्रयोग करने जैसे लिखा है ऐसा नहीं है, आप इनके साथ कारकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उद्यानम लिखा है तो उद्यानस्य लिख सकते हैं। ठीक है, धावता लिखा हुआ है, धावता 2 के लिए होगा। कहाँ है, कोई 2 दौड़ रहे हैं क्या? धावता इसलिए लिखा होता है यहाँ पर। धावता या तो 2 गाड़ियाँ दौड़ रही होंगी या कोई 2 इंसान, लेकिन जनऊ लिखा है साथ में। जनऊ, जनऊ मतलब 2 लोग, दो इंसान, 2 बंदे। तो ठीक है, ये आप मुझे बताइए ज़रा आपने कैसे लिखे वाक्य। आप बढ़ते हैं आगे, आपको बताता हूँ। ये रहा हमारा
वाक्य निर्माण। ठीक है, वाक्य निर्माण में देखो लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। केवल 5 वाक्य लिखने हैं। कल तुम कहाँ गए थे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ह्यः त्वं कुत्र गतवान्। आसीत लिखें या आसी ही लिखें, आसी ही भी लिख सकते हैं, आसीत या आसी ही या अगच्छः। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ह्यः त्वं कुत्र गतवान् आसी ही, अथवा ह्यः त्वं कुत्र अगच्छ, गए थे। यही लंग लकार में आता है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। उस तरह से घर के बाहर मत खेलो, गृहात् बहि मा खेलतु या क्रीडतु। ठीक है, यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है। अब इसके लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग हो सकता है क्या? अगर आपने किया तो मुझे बताओ, मैं देखूंगा उनको। उसी तरह से भारत ऋषियों की भूमि है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, भारतम ऋषीणाम भूमि ही अस्ति भी साथ में जोड़ सकते हो। अगर आपने जोड़ा है तो ठीक है, अगर ना भी जोड़ो तब भी बात बन जाएगी। भारतम ऋषीणाम भूमि, क्योंकि ऋषियों की है, यहाँ पर क्या है, ऋषियों की मतलब बहुवचन है। क्योंकि हम प्लज में बोलते हैं ना, भारतम अस्माकम मातृभूमि, तो वहाँ पर इसका मतलब होता है भारत हमारा देश है, या हम कह सकते हैं भारत हमारी मातृभूमि है। बस आपने यहाँ वो नहीं लिखना, आपने लिखना भारतम ऋषिणाम भूमि। उसी तरह से चौथे नंबर पे हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, तो हमारा के लिए बोलते हैं अस्माकम जीवनम अनुशासितम भवितव्यम, या आप भवेम विधिर्लिंग लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। अस्माकं जीवनम अनुशासितम भवितव्यम अथवा भवेम। ठीक है, उसी तरह से मैं अपने जन्मदिन पर देवालय जाऊंगा। अहम स्वजन्मदिवसे देवालयम गमिष्यामि, इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, अहम स्वजन्मदिवसे देवालयम गमिष्यामि। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं ये आप बताइएगा। उस तरह से हम बाग में खेलते हैं, वयम उद्याने खेलामः या क्रीडामः। खेलामः मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खेलते को हम खेलामः भी बोल सकते हैं, लेकिन क्रीडामः जो है और भी शुद्ध शब्द आ जाता है। अगर दोनों में से आपने कोई भी लिखा है तो उत्तर का आपको पूरा अंक मिल जाएगा। तो वयम हम क्योंकि बहुवचन है ना, तो वयम बाग में मतलब उद्याने या उपवने ऐसा भी बोल सकते हैं, खेलते हैं, खेलामः। ठीक है, बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। अब क्योंकि बालक एक है तो वो पढ़ रहा है, तो इसलिए बालक के साथ पठती ही प्रयोग होगा, लेकिन मित्रों के साथ मतलब मित्रैहि सह तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति के साथ ही सह का प्रयोग होता है। बालकः मित्रैहि सह, क्योंकि एक मित्र नहीं है, मित्रों के साथ है, मित्रैहि सह पठति। अब उसी तरह से कुछ ग्रामर के प्रश्न हैं 4 मार्क्स के। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम व कृत। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने आपने। सबसे पहले इतस्ततः, ये बुक से ही आया हुआ आपको, तो इतस्ततः इतः प्लस ततः प्रकृति एव प्रकृतिरेव, उदीरिता अर्थः उदीरितो अर्थः, आचिरादेव अचिराद धन एव, अस्मात् नगरात् अस्मान नगरात्। इस तरह से अगर आपने लिखा है तो आपको अंक मिल जाएंगे। ये 6ठा पेज था। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब ये एक प्रश्न है जो आपकी पुस्तक से ही आ रखा आपको। तो पहला है भार वेदनया। ठीक है, यहाँ पर भी आपने 4 ही करने, तो भारस्य वेदनया भार वेदनया। अब उसी तरह से लता तरु गुल्मा। अब देखो ये तो बिल्कुल आसान ही कर दिया इन्होंने, क्योंकि लता भी है, तरु भी है और गुल्मा भी है। तो लता, तरु और गुल्मा ये 3 एक ही शब्द में आते हैं, डी वाले में ही आ रहे हैं, बाकी किसी में भी नहीं आ रहे, तो डी ही सही उत्तर है। रामस्य समीपम उपरामम, ये तो आपको रटाया हुआ है सभी को वेदापिक काकयो काका कृष्णापिका कृष्णा, ये वाला जो श्लोक है, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, है ना, उस श्लोक से ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, पिक काकयो हो।
छठी कक्षा के बच्चों को भी ये उत्तर आ जाएगा। विमूढ़दीहि विमूढ़ा दीहि यस्य स, तो ये होगा विमूढ़दीहि, बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आप, ये पेज नंबर 8 है आपका, ठीक है। अब यहाँ भगवान है। भगवान किससे बना? भग प्लस वतुप प्रत्यय से बन गया भगवान। क्योंकि यहाँ भग प्लस मतुप भी है, तो आपने जब संधि पढ़ी थी तो तब वतुप और मतुप की चर्चा हुई थी, है ना। तो वतुप और मतुप दोनों ही प्रयोग होते हैं, लेकिन आपकी जो ग्रामर की व्याकरण रीति है, या आपने देखा होगा कि वतुप भी बोलते हैं उसको, इसलिए वतुप से ही वान बनता है। तो भग प्लस वतुप भगवान। सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्व विद्यते महत्त्वम। महत्व और त्व से बनता है महत्त्वम, त्व प्रत्यय ना। उस तरह से नामधेय प्लस टाप नामधेय। देशस्य सेवा सर्वेषां नीति प्लस ठक कर्तव्यम। अब क्योंकि यहाँ कर्तव्यम है, इसलिए नीति प्लस ठक से नैतिकः नहीं बल्कि नैतिकम बन जाएगा, ठीक है। नैतिकम कर्तव्यम भवेत्। अब नैतिका नहीं होके नैतिकम हो जाएगा। उसी तरह से नित्यातिरिक्तम का तब विशेषता, विशेष प्लस तल प्रत्यय है यहाँ पर, ठीक है, विशेषता। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ आपसे पहले भी चर्चा की गई है कि जब भी तृतीय विभक्ति दिखे आपको, गायकेन यहाँ दिख रहा है इस वाक्य में 1 नंबर पे, रमा आम तत्र गायकेन गीतानि, है ना, गायकेन। तो गायकेन आ रहा है तो गीयते होगा, क्या होगा? गीयते, गायते नहीं होगा। यही तो कर्म वाच्य है ना। तो उसके बाद देखो अब दूसरे नंबर पे, रमा आम तत्र तो द्वे वाले नृत्यतः। नृत्यतः भी इसका उत्तर हो सकता है, नर्तिष्यतः भी इसका उत्तर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के पेपरों में यही होता है। नृत्यता का मतलब होता है नाच रही हैं, नाचती हैं, और नृतिष्यता का अर्थ हो जाएगा नाचेंगी, है ना, फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन नृत्यंती नहीं होगा क्योंकि नृत्यंती तो बहुवचन है, और नृत्यति भी नहीं होगा क्योंकि नृत्यति एक वचन है। यहाँ द्विवचन की बात हो रही है, बाले। बाले मतलब 2 लड़कियाँ, द्वे वाले। उसी तरह से तीसरे नंबर पे है रमा आम डैश अपि तत्र गम्यते। अब यह गम्यते है तो तृतीय विभक्ति का ही हमने प्रयोग करना है। आम मया अपि तत्र गम्यते, मुझे भी वहाँ जाना है। क्योंकि मोहन पूछ रहा है किम इदानीं त्वम अपि तत्र गच्छसि, तो मतलब तुम भी वहाँ जा रही हो, तो वो कहेगी ना मैं भी जा रही हूँ। तो आम, अब मैं को तो अहम भी बोलते हैं, लेकिन अहम के साथ तो गच्छामी होता है, यहाँ गम्यते है ना, तो गम्यते है तो इसलिए अहम ना होकर के मया हो जाएगा, कर्म वाच्य है यहाँ पर। उस तरह से मोहना अरे गुरु आयाति, अहम तो गुरुवे प्रणमामि। क्योंकि जब भी प्रणमामि की बात आती है, प्रणाम करता हूँ, तो तब हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आ गया आपके पास समय वाला प्रश्न, ठीक है। तो 8:30 हो रहे हैं, तो क्या होगा? सार्धष्टवादने। 8:45 हो रहे हैं, पादोन नववादने। 9:30 सार्ध नववादने। 10:10 11:15 सपाद एकादशवादने। उसी तरह से 10वें नंबर पहले आपने केवल 3 ही करने हैं, देखिए यहाँ वे आपने चुनने नीचे दिए हुए हैं मंजूषा में। ते सभायाम वृथा माँ वदेयु, ठीक है। ते मतलब उस सभा में, वृथा मत बोलो, मतलब व्यर्थ में मत बोलो। यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि वेला स्यात्। अब यहाँ यदि नहीं होना चाहिए था, यदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्होंने यदि लिखा है तो तदा है। तीसरे नंबर पे यूयम अपि प्रयासम कुरुत, तुम भी प्रयास करो, ठीक है। उसी तरह से मार्गेषु इतस्ततः अवकरम न क्षिपेयु, रास्ते में इधर उधर कचरा मत फैलाओ। अब 11वें नंबर पे देख लो, पवनम वेगेन वहति, तो पवनम नहीं होगा, पवनहा होगा, क्योंकि वहति है ना,
ठीक है। वहती है, वहती मतलब वह रही है ना। तो वहती एक वचन है तो पवनः एक वचन हो जाएगा इसका कर्ता, क्योंकि कर्तृवाच्य वाला है। उस तरह से अहम आम्रम खादती, अहम के साथ तो कभी खादती लगता ही नहीं है, खादामी लगेगा तो ठीक है, खादामी लगाया होगा आपने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मोहना गृहम तत्र अस्ति, मोहनानि मोहनस्य। भवान श्वा कुत्र गच्छति, भवान श्वा कुत्र गमिष्यति, क्योंकि श्वा की बात हो रही है कल की, तो कल के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है लिट लगार का, तो गमिष्यति। आगमिष्यति भी हो सकता है इसका उत्तर। इसका मतलब ये है आप कल कहाँ जाएंगे, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं आप कल कहाँ आएंगे, आगमिष्यति भी हो सकता है। तो अब ये वाला देख लो। पहले का उत्तर है कीदृशः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान् निर्धनो जनः। निर्धनो कहें आप निर्धनः कहें, एक ही बात है। तनया कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, तो छात्रा वासे। अब यूँ यहाँ देखो तनया लिखा हुआ है, ठीक है। तनया, तनया का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता। तनुजस्य, तनुज भी कह रहे हैं वो इस यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे पैसेज को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो तनया भी यहाँ पुत्र को कहा हुआ है, तनुजस्य भी लिखा हुआ है। तो उसी तरह से करुणा पर्यगृही कस्मै आश्रयम प्रयच्छत, तो अंतिम कहाँ लिखा है, हाँ अंतिम लाइन में लिखा है करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, तो कस्मै तस्मै। तो पूर्ण वाक्य ना उत्तरत्व आप देख लो, यहाँ पर लिखा सा पिता किमर्थम व्याकुलो जाता, का उत्तर है सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता, बस यही उत्तर है। सा किं विचार्य पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित गृहस्थं वागता, दो का उत्तर देख लो। निशांतकारे प्रसिते विजने विदेशे पदयात्रा ना शुभा वहा इति विचार्य, इतना भी लिख सकते हो आप। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अर्जितेन वित्तेन स जना किम अकरोत्, अर्जितेन वित्तेन स जना स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जाता, इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 11वें नंबर पेज के उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए ये आ गया। तो लिखा है केवल 2 ही प्रश्न करने हैं आपने। तो पहले का उत्तर सिर्फ यही है स। यहाँ आपसे पूछा है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो सहा है। उसने करुणा परा इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम की जना, ठीक है। पुत्रस्य इति पदस्य पर्यायपदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तनयस्य भी आप लिख सकते हैं, तनुजस्य लिखा हुआ है वहाँ पर, तो तनुजस्य ही सही होगा, ठीक है। तनुजस्य, तो तनयस्य भी लिख सकते हैं, लेकिन गद्यांश में तनुजस्य लिखा हुआ है। उसी तरह से अब ये आपके सामने एक पठित पद्यांश है। तो पहला है जलम कीदृशम नास्ति, तो ना अस्ति लिखा है तो निर्मलम नास्ति, ठीक है। कीदृशम नास्ति, निर्मलम नास्ति, ना ही निर्मलम। आप ये लिख के आ जाते ना, ना ही निर्मलम जलम, तो वो भी सही होगा। कीदृशम तो निर्मलम, समलम किमवत् धरातलम, ठीक है। वृषम दूषितम किम अस्ति, वायुमंडलम। अब मनुष्य ही किम करणीयम, करणीयम बहिरंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम। भक्ष्यम कीदृशम जातम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, करणीयम बहिरंतर्जगति शुद्धिकरणम। तो इस तरह से अगर आपने लिखा है, देखिए मैंने यहाँ क ख ग बता दिया आपको, तो ये इनके उत्तर हैं। भाषिक कार्य में देखिए बहु इति पदस्य पर्यायपदम किम अस्ति, बहु का पर्यायपद क्या लिखा हुआ है इस पूरे पद्यांश में, तो भृशम। आपको बार बार पढ़ाया जाता है भृशम, अत्यधिकम, सफिशिएंट है ना। अंतर इति पदस्य विपर्य पदम किम, बहि, अंतर होता अंदर और बहि होता बाहर। जलम इति पदस्य विशेषण पदम किम, निर्मलम, निर्मलम जलम लिखा हुआ है।
अब उसके बाद है हमारे सामने एक नाट्यांश। ठीक, ये नाट्यांश 12 नंबर पेज पे। इसके प्रश्न हैं इस प्रकार से। कौ नदीचलं पातुमागतो व्याघ्रचित्रकौ तूष्णीं भव इति कः कथयति सिंहः किमर्थं सुपात्रं चीयते वनराजपदाय तत्र किमर्थं विचार विमर्शः प्रचलति। वहाँ किस लिए विचार विमर्श चल रहा है, किस लिए चल रहा है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ होगा। देखो सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पदयोग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। ये उत्तर होगा। अब पूर्ण वाक्य ना मैं दूसरे वाला देख लो। अधुना किम निश्चेतव्यम, यहाँ देखो खा में लिखा हुआ सबसे ऊपर ये खा। परम अधुना तो कोपी पक्षी एव राजते निश्चेतव्यम। अब अंत में कलहम इति पदस्य किम प्राय नहीं सर्वे पक्षिणा किम कथयन्ति, तो सर्वे पक्षिणा आम आम कश्चित् खगा एव वनराज भविष्यति इति। ऐसा उसी तरह से भाष्यकार में लिखा है कि एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रको अपि नदीजलं पातुमागतौ। इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो करता है व्याघ्रचित्रको। पक्षिणा इति विशेषपदस्य विशेषणपदं किं सर्वे। कलहम इति पदस्य किं पर्यायपदं गद्यांशे प्रयुक्तम। कलहम क्या होता है, कलहम होता है लड़ाई। तो क्या लिखा हुआ है, कलहम लिखा है ना, कहीं लिखा होगा कलहम का पर्यायपद है ना। तो क्या लिखा है कलहम का पर्यायपद, देखते हैं। विवादम, क्या है कलहम, विवादम। ठीक है, ये लिखा है विवादम। विवादम शृणुता, कलहम मतलब लड़ाई जैसा माहौल को कहते हैं कलह, लड़ाई झगड़ा है ना। तो कलहम का क्या होगा, विवादम। ठीक है, आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पहले का होगा केशाम, दूसरे अन्य व्योम के लिए होगा केभ्यो, मह्यम के लिए होगा कस्मे या कस्य कृत्य भी लिख सकते हैं आप। चातकः के लिए क्या होगा कहा, और देवी नामना के लिए होगा कया या कथम। कया होगा या कथम होगा। नामना तृतीय विभक्ति है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ लिखा है, आप इसका अन्वय पूरा करो। अन्वय आपने पूरा किया होगा, देखो बहुत आसान है। मृगा मृगई, गावश्च गोवी, तुर्गा तुर्गई, मूर्खा मूर्खई, सुधिया सुधीवी, संगम अनुव्रजंती होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया, तो संगम ही लिख दो। आप क्या करना है फिर। सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति, ये हो गया। दूसरे का आप इस तरह से लिख सकते हो, पहले में प्रथमा आएगा, दूसरे में विद्वांस, और तीसरे में सदाचार से, और चौथे में विशेषतया। ये उत्तर है। उसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 735 सीक्वेंस है इसका, 735 और उसके बाद 82146, ये सीक्वेंस है। अब बलिवर्दा किसको कहते हैं, ये देखो। बलिवर्दा कहते हैं वृषभा को, बैल को। गो को तो नहीं कहते, धेनु को भी नहीं कहते, महिषा को भी नहीं कहते, तो वृषभा को कहते हैं। सुराधिपा मतलब इंद्र, ये बार बार पढ़ाया गया था आपको। सुराधिपा इंद्र। शत्रु रिपु को कहते हैं, और वृक्ष को तरु कहते हैं। ठीक है, 15वां नंबर पेज था। और ये पहला पेज का कुछ पैसेज आप देख लो। वैदिक काले लिख सकते हैं आप, है ना। उसी तरह से का उत्तर है प्लास्टिक इति रसायनेन कुर्वन्ति तक लिख दो आप, पूरा लाइन लिख दो। ख यदि पर्यावरणम प्राचीन जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति, सबसे अंतिम लाइन से तीसरी लाइन ऊपर देखो, है ना। ग का देख लो उत्तर पर्यावरण प्रदूषकम। तो इस तरह से आपने अच्छा ही एग्ज़ाम दिया आज। कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। कुछ और पूछना है तो पूछें। 11th में संस्कृत रख लो,
आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अब। और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप 11th में संस्कृत ज़रूर रखें, संस्कृत इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जुड़े रहो हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।